हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्रेगनेंसी फ़ेज़ अभी चल रही है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो शुरू हो चुका है और मैं ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है जो कि 4 इयर्स के गैप में मैंने कंसीव किया है। कंसीव करने से पहले मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने 2 से 3 महीने पहले ही कंसीव करने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी शुरू कर दी थी, जैसे कि हो गया फॉलिक एसिड और कुछ ऐसे टिप्स थे जो कि नॉर्मली जो टिप्स थे वो मैंने फॉलो करने शुरू किए। मेरे थायराइड थे, वो मैं पहले से सोच रही थी कि कंसीव करने से पहले मैं थायराइड का जो लेवल है वो कम कर लूँ, उसके बाद ही मैं ट्राई करूँ। तो ट्राई करने के 1 से दूसरे महीने पे ही मैंने कंसीव कर लिया था। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें पहले ही ख़त्म कर ली थी, फिर मैंने कंसीव करने के लिए ट्राई किया। तो क्या चीज़ें थी? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि जब आप कंसीव करना चाहते हो तो जो ओवुलेशन पीरियड होता है उस समय आपको लेग अप दी वॉल पोजीशन करना होता है। वो इसलिए क्योंकि एग जो है वो जल्दी से जल्दी फर्टाइल हो सके, सेल जो है वो जल्दी से जल्दी उसके स्पीड में बूस्ट हो और वो एग से जाके मिले जिससे कि वो फर्टाइल हो सके। तो लेग अप दी वॉल पोजीशन करना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। ये आपको ओवुलेशन के टाइम में करना है। अगर आप चाहो तो पीरियड ख़त्म होने के बाद से आप ये जब भी आप डेली रूटीन पे आप ट्राई कर रहे हो या ऑल्टरनेट पे आप ट्राई कर रहे हो तो आप लेग अप दी वॉल पोजीशन आप रिलेशन के बाद से ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 4 मिनट भी करोगे तो वो फ़ायदा हो जाएगा। सेकंड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है वो ये होता है ट्राई करने को लेके कि ओवुलेशन डेज़ में किसी ऑल्टरनेट डेज़ पे ट्राई करें या रेगुलर पे। तो ऑल्टरनेट डेज़ हो या रेगुलर हो, ओवुलेशन के पीरियड में ट्राई करने से कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसी वक्त जो एग है वो आपके फ़ैलोपियन ट्यूब में उपस्थित होता है और सेल से फर्टाइल होता है। तो ओवुलेशन डेज़ को कैसे ट्रैक करना है, इसके सिम्टम्स जो है मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सिम्टम्स को पहचान के आप अपने ओवुलेशन डेज़ को पहचान सकती हैं कि ये आपका ओवुलेशन डेज़ है। इस समय अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, जो कि गर्भ धारण करने के लिए सबसे बेहतर समय है। इसके अलावा और भी कोई समय में गर्भ धारण नहीं हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं ये पूछती हैं कि क्या पीरियड के इमीडिएट के बाद से गर्भ धारण होने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, अगर आपको अर्ली ओवुलेशन होता है यानी पीरियड के बाद से 2 से 3 दिनों बाद ही ओवुलेशन हो जाता है, सिम्टम्स दिखते हैं, तब आपका गर्भ धारण हो सकता है। लेकिन अक्सर महिलाओं के महीने के बीच के दिनों में ही ओवुलेशन पीरियड होता है। पीरियड के इमीडिएट बाद से ओवुलेशन नहीं होता है, ना ही गर्भ धारण हो सकता है। पीरियड के समय भी गर्भ धारण होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि उस वक्त एग मौजूद नहीं होता है। तो ये बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज हो या रेगुलर डेज हो, ओवुलेशन में अगर आप ट्राई करते हो तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओवुलेशन को आप ट्रैक करो। ओवुलेशन किट के माध्यम से, सिम्टम्स के माध्यम से, आप जिसमें भी इच्छित हो वो आप ट्रैक कर सकते हो, जिस भी माध्यम से। तो ओवुलेशन में ट्रैक करने के लिए आपको सिम्टम्स या फिर किट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये है कि ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन बीच करके दूसरे दिन अगर आप ट्राई करते हो तब भी चांसेस है कंसीव करने के, या रेगुलर आप ट्राई करते हो तब भी चांसेस है कंसीव करने के। ओवुलेशन के 2 दिन पहले भी ट्राई करते हो तब भी चांसेस है कंसीव करने के, 2 दिन बाद ट्राई करते हो तो चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए ऑल्टरनेट एक दिन बीच करके आपको ट्राई करना चाहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।